तो क्या स्टेज 1 की बीमारी में एक्सरे में हम बीमारी पकड़ सकते हैं? एवीएन की बीमारी की स्टेजेस जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि और ये भी नोटिस किया होता है कि आपको कोई इंजरी नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, दर्द बस अपने आप ही शुरू हो गया। एमआरआई एवियन हिप की बीमारी के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट है। कल शाम को मैंने अपनी ओपीडी में एक 30 साल के पेशेंट को देखा। उसको अपने हिप में पिछले करीब 3-4 महीने से लगातार दर्द बना हुआ था। कई डॉक्टरों ने देखा, एक्सरे हुए, जांचें हुई, लेकिन कुछ कंक्रीट पता नहीं चला। ना डायग्नोसिस बनी और ना ट्रीटमेंट हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही हिप पेन से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एवीएन ऑफ द हिप जॉइंट। एवीएन की बीमारी के बारे में जो सबसे कॉमनली करी जाने वाली बात है वो है उसकी स्टेजेस। एवीएन की बीमारी की स्टेजेस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इलाज स्टेजेस पे डिपेंड करता है। और आज के इस वीडियो में हम एवीएन हिप की स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि अगर आपको स्टेज 1 की बीमारी है तो आपके लिए क्या इलाज पॉसिबल है। एवीएन की स्टेज 1 की बीमारी में आमतौर पर लोग हिप पेन के साथ आते हैं। कूल्हे में दर्द है जो कूल्हे के आगे या पीछे की तरफ फील होता है। जब आप थोड़ा लंबा चल लेते हैं तो पेन बढ़ने लगता है। और ये भी नोटिस किया होता है कि आपको कोई इंजरी नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी उसके पहले, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, दर्द बस अपने आप ही शुरू हो गया। इसके साथ धीरे धीरे ये दर्द फिर रात को सोते वक्त भी होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्टेज 1 की एवीएन में। जब इन परेशानियों के साथ आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो पहली चीज आपके हड्डी के डॉक्टर करते हैं वो एक्सरे कराते हैं। तो क्या स्टेज 1 की बीमारी में एक्सरे में हम बीमारी पकड़ सकते हैं? आमतौर पर नहीं। स्टेज 1 में एवीएन हिप में एक्सरे करीब करीब नॉर्मल नजर आता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि बीमारी को अर्ली स्टेज में मिस कर देते हैं। लेकिन अगर हमें ये डाउट है कि आपको एवीएन हो सकता है तो हम अगला स्टेप लेते हैं, वो है हिप का एमआरआई। एमआरआई एवीएन हिप की बीमारी के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट है। एमआरआई से हम बीमारी को अपनी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो इवन स्टेज 1 में जब कूल्हे की बॉल में सिर्फ स्वेलिंग आना शुरू होती है तब भी बीमारी को एमआरआई से पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने बीमारी को एक बार कंफर्म कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या इलाज है? क्या बीमारी को रोका जा सकता है स्टेज में? तो स्टेज 1 में जो इलाज है उसमें मेनली सारा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है। मतलब कुछ दवाइयां हैं जो धीरे धीरे ब्लड का फ्लो कूल्हे के लिए बढ़ाती हैं, जो हड्डी की ताकत है उसको बढ़ाती हैं, प्लस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, कूल्हे के जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस। तो रेगुलर मेडिसिन्स, रेगुलर फिजियोथेरेपी से बीमारी को आगे बढ़ने से या अगली स्टेज में जाने से भी रोका जा सकता है और बीमारी को पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बीमारी का जल्दी पता होना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर स्टेज 1 के बारे में आपको और डाउट है या आपके एमआरआई में स्टेज 1 आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करिएगा। धन्यवाद।